Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गौहर जनरल साइंस ग्रेड 6 और हम ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 का थ्योरी का पहला लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर में हम चैप्टर का करेंगे इंट्रोडक्शन कि एक मैग्नेट क्या है और हम मैग्नेट का इफ़ेक्ट देखेंगे कि ज़मीन भी एक मैग्नेट है और किस तरह से मैग्नेट और ज़मीन का आपस में रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो हमारा SLO है वो एक लास्ट हमारा यहाँ पर जो SLO नंबर 8 है इसको सबसे पहले डिस्कस कर देंगे। SLO नंबर 8 जो है लास्ट वाला, रिकग्नाइज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच अट्रैक्ट्स अ फ्रीली परवर्टेड मैग्नेट टू लाइन अप विद इट। तो ये हमारा आज का SLO है। हमने डिस्कस ये करता है कि एक मैग्नेट क्या है और ज़मीन भी एक मैग्नेट है और दोनों का आपस में क्या बिहेवियर है। अगर हम एक मैग्नेट को हैंग करें, फ्रीली हैंग करें, तो अर्थ का उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और हम पढ़ते हैं कि एक मैग्नेट क्या चीज़ होती है। तो इसकी शुरू में हिस्ट्री लिखी हुई है कि बहुत सालों पहले ग्रीक जो यूनान आजकल हम बोलते हैं, वहाँ पर एक शेफर्ड एक्सीडेंटली एक ऐसी रॉक को फाइंड किया जिसके पास कुछ लोहे को खींचने की ताकत थी, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स थी उसके अंदर। सो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया बिल्ट हुआ, फिर रिसर्च हुई कि मैग्नेट क्या है। सो डिफरेंट लोगों ने रिसर्च की, आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज वास्ट हुआ और जो मैग्नेट है इसके बारे में डिटेल पता चली। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं बुक से। फ्रॉम द स्टार्टिंग लिखा हुआ है, वेरी लॉन्ग अगो इन ग्रीक अ शेफर्ड accidentally discovered a strong rock as he was herding his sheep through the mountains. Suddenly he noticed that the iron is in his stick and nails in his sandals got stuck to a rock. तो ये शुरू का एक वाक़या है कि उस शेफर्ड ने ऑब्जर्व किया कि उसके लोहे की रॉड है और उसके जो वो जूते के अंदर कील है लोहे के, वो कहीं पर जो है वो लग गए हैं, फिक्स हो गए, वहाँ से ईजिली हिल नहीं पा रहा। That rock was later known as magnetite or lodestone because of its property of attracting iron objects. इसको कहा गया मैग्नेटाइट और लॉडस्टोन, शुरू ये कहा गया इसे कि जो लोहे को खींच सकती है। It is a very important discovery in human history. Today, magnets are used in fridges, motors, headphones, computers and many other devices of everyday use. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डेफिनेटली कि अब हमारे पास जो मैग्नेट उसका बहुत यूज़ है। इवन जो स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, अक्सर हमारे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इवन रिमोट कंट्रोलर, वहाँ से भी छोटे छोटे हमारे पास पीस निकलते हैं जो कि लोहे के साथ चिपक सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे मैग्नेट हैं और इनको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं। इसको हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैग्नेट और डिफाइन मैग्नेट। तो हम उसको पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन मेटालिक थिंग्स इज कॉल्ड अ मैग्नेट। मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन और स्टील। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी चीज़ जो लोहे की और दूसरी मेटालिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके वो मैग्नेट है। और द इनविजिबल फोर्स ऑफ मैग्नेट exerts on other things, it is called magnetism. Let us explore which materials are attracted by magnetic materials and which are not. तो आप खुद जानते हैं कौन से मटेरियल जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है, कौन से नहीं करता। तो जिसमें जो भी चीज़ आयरन से बनी हुई है या उसमें आयरन का मिक्सचर है, आयरन एक उसका बेसिक कंपोनेंट है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी। आप देखिए स्टील की चीज़ें हैं या प्लास्टिक है या मिरर है, ग्लास वगैरह, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होंगी। सो इसी से रिगार्डिंग हमारे पास एक, आप पहले ये डायग्राम देखिएगा। एक मैग्नेट के दो पोल है, एक साउथ एक नॉर्थ। एस मीन साउथ, एन मीन नॉर्थ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है। हाउ अ फ्रीली हंग बार मैग्नेट बिहेव्स। तो एक हमने दो स्टैंड लिए, दो मैग्नेट लिए, दो स्ट्रिंग ली, उनको हमने टाई अप किया। आप देख सकते हैं एक के हम देखें जो अर्थ है वो भी मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रही है।
तो यहाँ पर जो दो मैग्नेट हमने जो हैंग किए हैं उनका क्या बिहेवियर होगा इसको हम पढ़ते हैं। वो कहता है इसके लिए आपको चाहिए 2 बार मैग्नेट्स, स्टैंड एंड टेबल। प्रोसीजर क्या है, हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग टाइड ऑन द स्टैंड, पुट द अदर बार मैग्नेट अंडर द हैंगिंग मैग्नेट, spin the hanging magnet and let it come to rest. Observe the direction of the hanging magnet at rest. Now remove the magnet lying on the table. Again, spin the hanging magnet and observe its direction when it comes to rest. What do you conclude from this activity? तो हमने एक ही प्रैक्टिकल को 2 दफ़ा किया, एक दफ़ा हमने उसके दूसरी रखा मैग्नेट, तब भी वो उसने नॉर्थ ने साउथ पोल को अट्रैक्ट किया, थोड़ा सा वो झुका, मैग्नेट टिल्ट हुआ। लेकिन जब अपने मैग्नेट को उठाया तो आप देखिए दूसरी पिक्चर में, जब हमने नीचे वाले जो ज़मीन पे रखा था मैग्नेट को उठा लिया तो हमने देखा कि वहाँ पर झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया जो है कि मैग्नेट है, बिकॉज अर्थ इज़ आल्सो बिहेविंग एज ए मैग्नेट, तो वो उसे अट्रैक्शन दे रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ज़मीन के बारे में ही है कि अर्थ मैग्नेटिज्म, हाउ अर्थ behaves as a magnet, उसके नॉर्थ साउथ पोल कहाँ होंगे। Scientists have proved through experiments that our Earth behaves like a huge magnet. This magnet also has 2 poles. One pole is called the magnetic north pole and the other pole is called magnetic south pole. To prove it, we can use a freely suspended magnet. तो जो हमने अभी एक्टिविटी की वो बेसिकली इसी का एक प्रैक्टिकल नमूना है, प्रैक्टिकल उसका इजहार है, एक्सप्रेशन है। यूज अ स्ट्रिंग टू हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्पोर्ट, स्पिन द मैग्नेट एंड लेट इट कम टू अ रेस्ट, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट, इफ वी अलाउ द मैग्नेट मूव फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट विद वन पोल टू नॉर्थ and the other pole to south. This is because of Earth's magnetism. तो कहता है जब भी आप मैग्नेट को फ्रीली हंग करेंगे तो उसका हमेशा जो 2 पोल हैं वो ज़मीन के हवाले से नॉर्थ और साउथ पोल को ही की डायरेक्शन में ही होंगे। तो ये वही प्रैक्टिकल है जो अपने पीछे एक्टिविटी में किया। तो उसी को कहा कि अर्थ एक मैग्नेट है और इसके भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये हमारे मैग्नेट्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। बड़ा इजी लेक्चर है, इसमें एक डेफिनेशन है मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म क्या होता है, हमने एक एक्टिविटी की, एंड हाउ अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।